हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है आज की क्लास के अंदर। तो आज की क्लास स्पेशल है। रीजन क्या है? क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं लेसन सेकंड के एग्जांपल्स के ऊपर कि किस टाइप से आपके न्यूमेरिकल पोर्शन कवर होगा लेसन नंबर सेकंड का। तो वही बात है, इसमें आपको सारे एग्जांपल्स कवर करवाए जाएंगे जितने भी इम्पोर्टेंट एंड जरूरी होंगे। ठीक है, तो ये जो क्लास होगी ये 2 दिन की क्लास होगी आपकी। फर्स्ट और सेकंड दोनों दिन इसी क्लास को सेंड आपको किया जाएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल्स में जिनका हाथ कमजोर है, कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। तो यदि मैं इस क्लास को सिर्फ एक ही दिन के लिए सेंड कर दूंगी तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सिर्फ इसको उतारेंगे, ध्यान नहीं दे पाएंगे और बर्डन हो जाएगा, कुछ एग्जाम्पल्स को वो छोड़ देंगे। तो इससे अच्छा ये है कि 2 दिन आराम से इन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कीजिएगा आप। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और जो बच्चे हमारे स्कूल के ग्रुप से, पर्सनल ग्रुप से ऐड हैं, वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स मुझे पिक भेजना चाहते हैं बट ना तो वो मेरे स्कूल के स्टूडेंट हैं ना वो पर्सनली मुझे जानते हैं, तो वो बच्चे इंस्टाग्राम पे जो ग्रुप है उसमें मैं ऐड हो सकते हैं। SCN एकता अग्रवाल करके मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप वहां मुझे फोटो भी सेंड कर सकते हो और मुझे आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में भी बता सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई बात। अब हम लेसन नंबर सेकंड बुक खोल लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 2.1। तो ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है, देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर। विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर आपको क्या दिया हुआ है, 200 आई कैप, 300 जे कैप वोल्ट पर मीटर, ये दिया हुआ है। मैं स्थित एक क्षेत्रफल सदिश एस वेक्टर दिया हुआ है, क्षेत्रफल 5 × 10⁻³ जे कैप मीटर स्क्वायर से पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत फ्लक्स आपको ज्ञात करना है, मतलब कि फाई आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ आप क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो ये आपको वेक्टर्स के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है। ये कैसे पता चलेगा आपको कि ये क्वेश्चन वेक्टर्स में दिया हुआ है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो आई कैप जे कैप क्या शो कर रहे हैं बेटा, ये डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। और जब ये डायरेक्शन को शो कर रहे हैं तो जो चीज डायरेक्शन शो करती है वो वेक्टर्स के अंदर आती है, सदिश राशि के अंदर आती है। यहाँ पर हम डॉट यूज में लेंगे क्योंकि 2 टाइप के मल्टीप्लाई होते हैं, जैसा कि आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड डॉट मल्टीप्लाई। इस फॉर्मूले के अंदर जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था आपको तभी बता दिया था कि डॉट मल्टीप्लाई होता है कॉस थीटा का, हम यहाँ पर यूज करते हैं। थीटा की जरूरत नहीं पड़ रही है इसलिए हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 300 जे कैप ds के लिए 5 × 10⁻³ जे कैप। अब जैसा कि आप जानते हैं डॉट मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे से मल्टीप्लाई करते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता है वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कंपटीशन एग्जाम की, उनके अंदर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई और वेक्टर मल्टीप्लाई या डॉट मल्टीप्लाई मैंने अच्छे से करवा रखा है, उसकी ट्रिक्स भी मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है, तो यहाँ आई तो है नहीं तो 0, जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया 1500 × 10⁻³ यूनिट क्या हो जाएगी, एक तो वोल्ट पर मीटर था, मल्टीप्लाई में क्या था मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया, 5 का आंसर क्या आया 1500 × 10⁻³ वोल्ट इंटू मीटर। देखिए उतार लीजिए, इसको आप यदि ज्यादा सॉल्व करेंगे तो पावर 3 है, तो 1 2 3 1.5 वोल्ट इंटू मीटर भी इसका आंसर ही होगा। यहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही सही है। फटाफट से उतार लीजिए। ओके,
एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में एक बेलन इस प्रकार स्थित है कि इसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। इस टाइप से आपको ये दिया हुआ है कि विद्युत क्षेत्र इधर ही है और कहीं भी नहीं मानना है आपको, विद्युत क्षेत्र इसने एक लाइन में दे रखा है। ठीक है, उसके बाद प्रदर्शित कीजिए कि बेलन से पारित विद्युत फ्लक्स 0 है। तो ये रहा बेलन। ठीक है, अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। इसका आंसर आपको सिद्ध करना है। इसका जो टोटल आंसर है वो क्या है, 0 है। तो इसके लिए वही हम 3 एरिया ले लूंगी, एक तो ये वाला एरिया, एक ये एरिया और एक ये एरिया। विद्युत क्षेत्र तो तीनों का इस साइड में है। ठीक है, अब देखिए डीएस, इधर वाले पोर्शन का इधर होता है डीएस, ऊपर वाले पोर्शन का ऊपर होता है डीएस, इस वाले पोर्शन का इधर होता है डीएस। इस वाले पॉइंट को यदि मैं S1 मान लूं, इस वाले पॉइंट को मैं S2 मान लूं और इस वाले पॉइंट को मैं S3 मान लूं। जो बच्चे बुक की सहायता से करेंगे वो इस बात का भी ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आप बुक की सहायता से करो, बुक में इस वाले पॉइंट को S2 दिया हुआ है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। S1 S2 S3 वो तो हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए S1 छिद्र के लिए थीटा बता सकते हो कितना होगा, ds इधर है, E इधर है, एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। S2 छिद्र के लिए थीटा बताइए कितना होगा, E इधर ds ऊपर 90 डिग्री। S3 छिद्र के लिए 180 बिकॉज ds इधर E इधर 180 हो गया। फिर यहां लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं आप, फाई बराबर E डॉट ds1 E डॉट ds2 E डॉट ds3। यही जानते हैं आप S1 S2 एंड S3। ठीक है, यदि आप 1 2 3 यहां नहीं लगाना चाहते तो आप यहां लगाइए S1 S2 S3। ठीक है, अब देखो E ds की जगह तो ऐसे ही आएगा, E S cos S1 के लिए 0, E S cos S2 के लिए 90, E S cos 180। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, cos 90 की क्या होती है 0, cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1। तो वैल्यू पुट कीजिए, ES प्लस ES इंटू 0 प्लस ES इंटू -1। तो क्या हुआ ES माइनस ES, आंसर आ गया 0। और जो हमें सत्यापित करना था वो भी हमने सत्यापित कर दिया। तो फटाफट से इसको उतार लीजिए। जिन बच्चों ने इसको कर लिया है वो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। उतार लिया है आपने इसको। अब क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से लिखिए कि आपको दिया क्या हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या R दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। फिर दिया हुआ है एक समान विद्युत क्षेत्र E आपको दिया हुआ है कितना है 5 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर, कि वो विद्युत क्षेत्र से धरातल से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। धरातल से जब कोण बनता है
तब वो अधूरा होता है, उसका हमको पूरा कोण लेना होता है। तो पूरा कोण कैसे लेते हैं, 90 में से 30 को माइनस कर दो, 60 आ गया। अब क्या बोल रहा है वो, विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, फाई निकालना है। फाई का फॉर्मूला इस चैप्टर के अंदर क्या है, ई डॉट डी एस। ठीक है, तो ई कितना दिया हुआ है, पहले तो ई लिख दो, डी एस की जगह हम क्या लिखेंगे, एरिया, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपको त्रिज्या दी हुई है ना, तो मौके के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, cos 60। ई की वैल्यू क्या है, 5 इंटू 10 की पावर 5। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, और cos 60 कितना होता है, 1/2। सॉल्यूशन इसका आपको करना है, बिकॉज ये एग्जाम्पल है, आपको बुक में भी मिल जाएगा। इसको समझा दिया है मैंने, फटाफट से इसको उतार लीजिए। फटाफट से उतारिए। यदि अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमको नहीं करना है, बिकॉज ये जो डेरिवेशन है ये एनसीईआरटी पैटर्न का डेरिवेशन है, और इस साल हमारे कोई एनसीईआरटी पैटर्न लागू नहीं हो रहा है, तो ये डेरिवेशन कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, इसको आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि मैं बात करूं, इसमें जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो एग्जाम्पल नंबर 4 में जो आपने फॉर्मूला निकाला हुआ है उसी का ही न्यूमेरिकल है। तो जब डेरिवेशन ही नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल आने का सवाल पैदा नहीं होता है, तो इसको भी आप स्किप कर दीजिए। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की। तो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, पहले बुक पढ़िए। एग्जाम्पल नंबर 6 है 0.023 मीटर त्रिज्या, 0.03 मीटर त्रिज्या के एक गोले पृष्ठ के केंद्र पर Q दिया हुआ है 7.6 माइक्रोकूलम आवेश स्थित है। गोलीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए, फाई आपको फाइंड आउट करना है। पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी करने पर, कि यदि जो r' होगी उसको मैं डबल कर दूं तो फ्लक्स के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए पहले आपको देखना है कि हम क्या जानते हैं, फाई ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि फाई के अपने पास दो फॉर्मूला, एक तो था फाई बराबर ई डॉट डी एस, जिससे हम अभी काम कर रहे थे, दूसरा होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई डी एस तो इसमें किसी भी तरीके से लग नहीं रहा है, तो इसको तो हमने कर दिया इसके। बात करें क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की, क्यू की वैल्यू कितनी है 7.6 × 10 की पावर -6, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है 8.85 10 की पावर -12। इसको आप लोग सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब यदि त्रिज्या को डबल कर दें, अरे भाई इस फॉर्मूले में देखो त्रिज्या का कहीं यूज है, त्रिज्या का तो यूज ही नहीं है। तो त्रिज्या को आप डबल करो, आधी करो, 4 गुनी करो, 8 गुनी करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, क्योंकि फ्लक्स त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, अतः फ्लक्स पर त्रिज्या के दुगने होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उतार लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है आपका। एग्जाम्पल नंबर 7,
चित्रानुसार एक बिंदु आवेश Q एक अर्धगोलीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से पारित कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये किस टाइप से आपको दे दिया है, एक गोला है, ये इसका मिड पॉइंट, यहाँ पर आवेश रखा हुआ है, इस आधे गोले का निकालना है। तो यहाँ आप क्या जानते हैं, बहुत सिंपल है ये तो, हम जानते हैं कि पूरे गोले के लिए फाई बराबर क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अतः अर्धगोले के लिए आधा कर देंगे, सिंपल सा है। गोला आधा कर दिया तो चार्ज भी आधा हो जाएगा, चार्ज आधा हो गया तो फ्लक्स भी आधा हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 छोड़ना है ये हमको। देखिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि क्या छोड़ना है, क्या हमको एक्सेप्ट करना है, यही चीज आपके एग्जाम्स में मेनली ध्यान रखनी है। तो जो आपके 12th स्टैंडर्ड होता है ना, उसके अंदर या तो क्वेश्चन आता है ट्रिकी, जिसमें थोड़ा सा यूज करके क्वेश्चन में से ही आंसर निकलता है, या फिर क्वेश्चन आता है फॉर्मूले बेस्ड, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, या फिर क्वेश्चन ऐसा आता है कि वो बाय ट्रिक आपको दे देता है और उसके अंदर फॉर्मूला हमको बनाना होता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा चौथे टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो आपके जितने भी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है या टॉपिक से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं उन्हीं पर क्वेश्चन आएंगे, फालतू क्वेश्चन नहीं है कभी भी। जिनकी कैलकुलेशन टफ होती है वो क्वेश्चन भी इसके अंदर नहीं आते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसको अच्छे तरीके से एक बार पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 को सारे स्टूडेंट पढ़िए, हम तो बताएंगे ही आपको। नाइन्थ क्वेश्चन, एक अर्धगोलाकार बिंदु किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। पहली कंडीशन ये है, आपको दी हुई है। इस टाइप से दिया हुआ है, ये त्रिज्या R दी हुई है, अभिलंब पता है n कैप, यह है विद्युत क्षेत्र। अब हमें इसके अंदर क्या ज्ञात करना है, फ्लक्स ज्ञात करना है। फ्लक्स कैसे ज्ञात करेंगे वो बताइए। तो पहली कंडीशन, फ्लक्स ज्ञात कैसे होगा, देखिए विद्युत क्षेत्र इधर है, इसका मुंह किधर खुल रहा है, नीचे की ओर, तो जो ds होगा वो भी किधर होगा, नीचे होगा। तो E में और ds में जो एंगल बन रहा है वो कितने का है, 90 का एंगल है। कितने का एंगल है, 90 का। और फिर हम जानते हैं फाई इज इक्वल टू क्या होता है, E डॉट ds, E ds cos थीटा, E ds cos 90, cos 90 क्या होता है, 0। तो फाई क्या हो गया, 0 हो गया पहली कंडीशन के अंदर। पहली कंडीशन का जो आंसर है वो होगा 0। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या किया हुआ है, जो ये विद्युत क्षेत्र है, मतलब कि ये कटोरा तो इस टाइप से रखा हुआ है अर्धगोलाकार, एन भी इधर ds भी इधर, लेकिन विद्युत क्षेत्र ऊपर दे दिया है। इस कंडीशन में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 180 ds और इधर
180। अब लेकिन फ्लक्स लाइन अंदर जा रही है, और जब अंदर जाती है तो पॉजिटिव आंसर भी आता है और नेगेटिव भी आता है। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए क्या होगा आंसर, मेन जो आंसर होगा वो होगा EDS cos 180। cos 180 की वैल्यू कितनी थी माइनस, तो माइनस के ES इसका आंसर आएगा। आकृति पर निर्भर नहीं करता है, माइनस ES इसका आंसर आएगा कब, जब विद्युत क्षेत्र के अकॉर्डिंग करेंगे। और यदि बात करेंगे फ्लक्स किधर जाएगा, तो फ्लक्स तो बाहर निकलेगा, क्योंकि DS जिधर है उधर ही फ्लक्स निकलता है, तो DS इधर है तो फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेनली पॉजिटिव हो जाएगा, इसके अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10th। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रहा है, एक अपरिमित विस्तार के सीधे तार पर, अपरिमित विस्तार मतलब अनंत रेखीय आवेशित तार के जो आवेश घनत्व दे रखा है, ये रहा 2 माइक्रो कूलाम इंटू अपॉन मीटर। इस रेखीय आवेश से वायु में 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। अनंत रेखीय आवेशित तार और ये लैम्बडा, कौन सा फॉर्मूला होता है अपने पास, 2k लैम्बडा अपॉन r, यही फॉर्मूला होता है डेरिवेशन से अनंत रेखीय आवेशित तार के लिए। तो बेटा डेरिवेशन का फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो E इज इक्वल टू 2, k की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, लैम्बडा कितना हुआ 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, r कितना हुआ 20 सेंटीमीटर, तो मीटर में चेंज कर लीजिए इसको। बस इसको सॉल्व करना है, आंसर निकालना है हमको। फटाफट से आप इसको सॉल्व कर भी सकते हैं, कीजिए। जिसका ये सॉल्व हो जाए वो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़े। फटाफट पढ़िए। एक इलेक्ट्रॉन, एग्जाम्पल नंबर 11, एक इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, लेकिन अनंत रेखीय आवेशित तार है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वही 2k लैम्बडा अपॉन स्मॉल r। स्मॉल r दूरी होती है और कैपिटल R त्रिज्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही सेम दे रखी है। यदि रेखीय, एक सेकेंड, यदि रेखीय आवेश घनत्व आपको लैम्बडा कितना दिया हुआ है 10 की पावर माइनस 6 सेंटीमीटर इनवर्स है, सॉरी सेंटीमीटर कूलाम पर मीटर, तो इलेक्ट्रॉन के वेग का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ आपको दिया हुआ क्या है, me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटे दिया हुआ है मतलब 9.1 लेते हैं, अगर नहीं दे रखा होता है तो। ठीक है, किलोग्राम और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश दे रखा है वो होता है यही। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। पहले अभी जब चक्कर लगा रहा होता है तो अभिकेंद्रीय बल भी होता है अपने पास, क्या होगा mv² अपॉन r। ठीक है, mv² अपॉन r, तो ये हो गया पहली इक्वेशन। F इज इक्वल टू क्या होता है QE, तो QE कितना है 2k लैम्बडा अपॉन r। इक्वेशन नंबर 2, पहले हमने लिया अभिकेंद्रीय बल, फिर हमने लिया है अभिकेंद्रीय बल के बाद हमने क्या लिया है F इज इक्वल टू QE, क्योंकि Q रख दिया और E की वैल्यू हमने यहाँ पर ये रख दी, ये रही। इन दोनों को बराबर करो, क्योंकि हमें
वेग चाहिए, वेग तो इसी में फॉर्मूले में आ सकता है अभी केंद्रीय बल लगाने पर, समीकरण 1 व 2 से। mv²/r, इसको me लिख दीजिए। r से r कट गया, v² कितना हुआ, वैल्यू पुट कीजिए। 2 का पता ही है, Q ये दे रखा है आपको, ये आवेश का मान ही यहाँ पर Q है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Q ही दे रखा है, K की वैल्यू पता ही है, लैम्बडा ये दिया हुआ है, और त्रिज्या की जरूरत इसमें पड़ ही नहीं रही है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रहा। ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा, बट ये मैंने आपको समझा दिया है कि अगर इसके 10% चांस भी होते हैं तो हमको अटकना नहीं है, हम इसको करके आ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 कंप्लीट हो गया ये। बताओ बेटा, अब ये एक दिन में कर सकते थे कि हम नहीं कर सकते थे? एक दिन में तो हम क्या, हम आधा घंटे में इसको कर सकते हैं। कब? जब बस मैं बोर्ड पे लिखूं और आपको छापने का काम ही हो। लेकिन दिमाग में उतारना है, कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाने हैं, तो एटलीस्ट 2 दिन का टाइम तो चाहिए एग्जाम्पल करने के लिए। प्रैक्टिस भी तो करोगे या फिर सिर्फ ऐसे ही करोगे? ठीक है, प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, क्योंकि जब ये हो जाएंगे ना, तब वो क्वेश्चन जो पीछे वाले वो इजी हो जाएंगे। एक अनंत विस्तार की अचालक परत, अब इसने पहले ही बोल दिया अचालक परत। अचालक परत जैसे ही आए तो आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला क्या होता है। अचालक परत के लिए फॉर्मूला हमको ये पता है। बाकी अभी देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁻² का स्क्वायर, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, मीटर में चेंज कर दिया, ठीक है। क्षेत्रफल में आवेश कितना रखा हुआ है? 17.70 माइक्रो कूलम। परत के निकट वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये बराबर क्या होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है? Q अपॉन A 2 एप्सिलॉन नॉट। Q कितना है? ये रहा, -6। एरिया कितना है? ये रहा, क्षेत्रफल, यही तो है 2। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12। सॉल्व कीजिए, इसको उतारिए। फटाफट से उतार लीजिए इसको। एग्जाम्पल नंबर 13 की यदि मैं बात करूं, एक परिमित चालक पट्टिका पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा दिया हुआ है आपको 4 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। पट्टिका के निकट एक आवेश Q जो दिया हुआ है -2 × 10⁻⁻6 कूलम। आवेश पर लगने वाले विद्युत बल का मान क्या होगा? तो माइनस और प्लस से तो कोई मतलब है ही नहीं हमको यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो परिमाण में लेना है, तो इस माइनस को हटाओ आप पहले। F = क्या होता है? QE, Q लिख दिया। E बराबर क्या होता है? ये क्या दी हुई थी आपको? चालक परत। क्या बोल रहा था ये? चालक। चालक के फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये ध्यान रखना है। अचालक बोल रहा है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, चालक बोल रहा है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q कितना दिया हुआ है? ये रहा। सिग्मा कितना है? ये रहा। एप्सिलॉन नॉट
बस इसको सॉल्व करना है। अब हमको पहले उतारिए, सॉल्यूशन के लिए जगह छोड़ दीजिए। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में तो ये आ रहा होगा, मैम कम से कम अब 20-20 मिनट की वीडियो ही बना देते, 18-18 मिनट की वीडियो बना देते, 2 दिन का काम हो जाता। तो बेटा दोनों दिन ग्रुप में यही वीडियो सेंड होंगी, मैं अभी भी कह रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो लगभग 40 मिनट के आसपास की बनेगी। तो आपके 2 दिन का काम हो जाएगा और 2 दिन इत्मीनान से आप क्वेश्चन कर पाओगे। कुछ बच्चों की स्पीड बहुत फास्ट होती है, ठीक है, तो बाकी सब्जेक्ट के लिए टाइम मिल जाएगा यदि वो 1 दिन में कर लेते हैं तो। और बाकी कुछ बच्चे बुक क्वेश्चन जो पीछे वाले क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करते रहना। तो जब करवाएंगे उन क्वेश्चंस को तब आपको वो भी समझ में आ जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कह रहा है, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या आर दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ये पूरा बोर्ड ही साफ करते हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम पूछा गया है ये क्वेश्चन। एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले को चालक बोल दिया है इसने, 1 माइक्रोकूलम आवेश से आवेशित करने पर, पहला गोले के सेंटर पर, दूसरा गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर। ई निकालना है जब r इज इक्वल टू क्या दे रखा हो 5 सेंटीमीटर। सी गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर। डी दिया हुआ है गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो कैसे करेंगे हम, देखें इसको। सबसे पहली बात इसने क्या बोला है, चालक गोला। चालक गोला, ये रहा चालक गोला। इस पे जो आवेश दे रखा है 1 माइक्रोकूलम दे रखा है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब पहला क्वेश्चन, चालक गोला है तो इसके तो बाहर होगा चार्ज, पहली कंडीशन। ई केंद्र, एक बात बताओ, जब अंदर चार्ज है ही नहीं तो सेंटर पे भी तो 0 होगा चालक गोले के अंदर। तो ये लो भाई सेंटर। अब डेरिवेशन अच्छे से आना चाहिए कि जो मैम ने डेरिवेशन करवाया था कि हमारा पूरा ध्यान किधर था। यदि ध्यान सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन पे था तो आप इस डायग्राम को बना के इसको इजीली आंसर निकाल सकते हो। सेंटर पे तो कुछ भी नहीं है, 0, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब r इज इक्वल टू 5, यहाँ तो 10 सेंटीमीटर है पूरा और ये 5 अंदर ही रह गया। 5 तो अंदर ही रह गया, तो अंदर तो विद्युत क्षेत्र 0 होता है, तो ये लो 0, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला हो गया ना। C r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या बताओ 10 सेंटीमीटर पे तो ये यहाँ पे आ गया सरफेस पे, सतह पर। ई सतह का फॉर्मूला क्या होता है, ई सतह का फॉर्मूला हम जानते हैं के क्यू अपन कैपिटल आर, ठीक है। के की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है क्योंकि सतह पे आ गया ना 10 सेंटीमीटर पे। तो सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। अगला है r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब r इज इक्वल टू 15 मतलब गोले के बाहर, 15 तो गोले के बाहर हो गया। बाहर के लिए फॉर्मूला भी हम जानते हैं, के क्यू अपन स्मॉल आर हो जाता है, बस इतना सा अंतर होता है। चालक में अंदर के लिए के क्यू अपन कैपिटल आर, बाहर के लिए के क्यू अपन स्मॉल आर। के कितना है 10 की पावर 9, क्यू कितना है, आर कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। बस इसको सॉल्व करोगे आंसर निकालोगे। आराम से इसको देख लो, कोई प्रॉब्लम हो तो रिवाइंड कर लो। के क्यू अपन आर स्क्वायर होता है बेटा, आर स्क्वायर, के क्यू अपन आर नहीं, के क्यू अपन आर स्क्वायर, तो ये सबका स्क्वायर होगा।
ठीक है, उतारो इसको। फटाफट से उतार लीजिए, क्योंकि ये 14, 15, 16 और ये 17 चारों ही क्वेश्चन बहुत ही मस्त है। एग्जाम में यदि आना हो तो इसी में आ जाएगा। डन, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात कर रहे हैं। 15 में क्या बोल रहा है, एक 10 सेंटीमीटर व्यास कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो हमें तो भाई त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर के गोले के एक समान रूप से आवेशित किया गया है। एक समान रूप से आवेशित किया गया है मतलब कि ये गोला कैसा होगा, चालक ही होगा। ठीक है, बोल के देगा वो चालक गोला है। ताकि इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब सतह पर दी हुई है ई सतह, कितना दे रखा है, वोल्ट पर मीटर। गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर, इसको मीटर में कन्वर्ट करते जाओ। 25 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब ई तो क्या हो गया, बाहर हो गया। ये त्रिज्या तो 5 सेंटीमीटर ही है और ये 25 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, मतलब गोले से बाहर। ई बाहर कितना दिया हुआ है आपको, -2 माइक्रोकूलम। ओके, बाहर जो आवेश दिया हुआ है, ये आवेश का मान दिया हुआ है। अब F बाहर निकालना है, कैसे निकालोगे बताओ मुझे। तो देखो, बुक का तरीका क्या है वो मुझे नहीं पता, मैं इधर से आपको बता रही हूँ। F बाहर निकालना है, फॉर्मूला क्या होगा, Q इंटू ई बाहर। ठीक है, फॉर्मूला या लिखेंगे, हम जानते हैं कि ई सतह क्या होता है, ई सतह होता है KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ई बाहर क्या होगा, KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर होगा ना। फॉर्मूले हम जानते हैं क्योंकि आपको यही जानकारी दी हुई है भी। ठीक है, समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर ई बाहर अपॉन ई सतह KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर अपॉन KQ से KQ कट हो गया तो ई बाहर क्या निकला, कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर ई सतह। अब मुझे एक बात बताओ, कैपिटल R दिया हुआ है, स्मॉल r दिया हुआ है, ई सतह दी हुई है, ई बाहर निकल के आ जाएगा। ई बाहर जब निकल के आ जाएगा तब हम वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। क्यू की वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बताओ कोई समस्या। इसको तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा और इम्पोर्टेंट भी है। किया क्या है, ये हमको दिया हुआ था, ई सतह का फॉर्मूला पता है, ये होता है, और एफ बाहर निकालना है तो क्यू ही इसका फॉर्मूला होता है। तब जब यहाँ बाहर आ रहा है तो यहाँ भी बाहर आएगा। ई बाहर का फॉर्मूला ये होता है, ई आउट। बस उसको हमने सॉल्व करके निकाल लिया है। उतारिए, फटाफट से करिए।
ठीक है बच्चों, तो ये 2 दिन की क्लास के लिए ये मैटर कंप्लीट है। कर सकते हैं इसे अच्छे तरीके से। अगर आप इसको 2 दिन भी दे रहे हो, अभी 2 एग्जाम्पल बचे हुए हैं, बट मुझे नहीं लगता अभी आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि अब आप बहुत ज्यादा कर पाओ। ठीक है, तो पहले आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए काफी अच्छे तरीके से। उसके बाद जो हमारे चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको करने की कोशिश कीजिए कि उसमें से कितने हो रहे हैं, क्योंकि जब नेक्स्ट क्लास होगी तो वो भी इतनी ही लंबी होगी। हो सकता है इससे ज्यादा हो, थोड़ा सा इससे कम भी हो सकता है, थोड़ा सा इससे ज्यादा भी हो सकता है, बट क्लास होगी, इतना तो कंफर्म है। तो जब वो क्लास आए आपके पास तो फटाफट से मैच कर लेना कि कौन सा सही किया कौन सा गलत किया। ठीक है, ऑल द बेस्ट।